हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विनी और आपका स्वागत है आशूज़ रेसिपी में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी जिसका नाम है छोले मसाला। इसे बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि मैं इसे प्रेशर कुकर में बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे छोले मसाला दिखने में कितना बढ़िया और ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो चलिए आप टेस्टी छोले मसाला बनाना शुरू करते हैं। टेस्टी छोले मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है 2 इंच अदरक, 7 से 8 लहसुन की कलियां और 3 ऐसे मोटे स्लाइसेस में कट किया हुआ प्याज लिया है। अब हम ये तीनों चीजें ब्लेंडिंग जार में डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसी तरीके से अदरक, प्याज और लहसुन का ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। अगर आपको जरूरत पड़े तो और थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको ये पेस्ट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे स्मूथ पेस्ट बनके तैयार है। तो मैं यहाँ पे इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ ताकि हमें सब्जी बनाते वक्त डालने में आसानी हो जाए। तो हम यहाँ पे इस पेस्ट को साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सेम ब्लेंडिंग जार लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 रफली चॉप किया हुआ टमाटर। अब हम इसका भी एक प्यूरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब जार का ढक्कन लगा के इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। तो मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका भी एक प्यूरी बनाकर यानी पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हमें इसी तरीके से सॉफ्ट और स्मूथ प्यूरी बनाकर तैयार कर लेना है। तो हम यहाँ पे इसे भी एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि हमें सब्जी बनाते वक्त डालने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे हमारे प्याज, लहसुन और अदरक का भी पेस्ट तैयार है और यहाँ पे हमारा टमाटर का भी पेस्ट तैयार है। तो आप चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने चना लिया है 250 ग्राम। मैंने इसे रात भर पानी में भिगोकर रख दिया था। आप चाहे तो इसे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए भी पानी में भिगोकर रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो चना है वो अच्छे से फूल चुका है। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से वॉश करके सारा पानी निकाल दिया है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। जैसे ही प्रेशर कुकर गर्म हो जाता है तो हम इसमें डाल देते हैं 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। तेल को भी अच्छे से गर्म होने देते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो हम इसमें डाल देते हैं खड़े मसाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 2 तेज पत्ता और उसी के साथ डाल देते हैं 2 इंच दालचीनी डाल देते हैं, 4 से 5 इलायची डाल देते हैं और साथ में ही डाल देते हैं 1 स्टार फूल और उसी के साथ डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच काली मिर्च और साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच लौंग। हम इन सारे खड़े मसालों को एक बार अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका स्मेल तेल में अच्छे से उतर जाए। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा। हम इसे भी थोड़ा सा क्रैकल होने देते हैं। अब हम यहाँ पे गैस को फ्लेम लो कर देना है और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है और साथ में ही डाल देते हैं 2 चम्मच रेड चिली पाउडर या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल तीखा कम ज्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। याद रहे कि हमें यहाँ पे लो फ्लेम ही रखना है, नहीं तो हल्दी और लाल मिर्च पाउडर जल सकता है। तो अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट जो हमने बनाकर रखा था। तो इसमें हमें ये सारा पेस्ट डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी तक हमने फ्लेम को लो ही रखा है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो एक बार ये जैसे ही मिक्स हो जाता है तो हम यहाँ पे इसे फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और इसे कवर कर देते हैं और इसे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। जैसे ही 2 मिनट हो जाता है तो हम ढक्कन हटा देते हैं और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो प्याज, अदरक और लहसुन का कच्चापन है थोड़ा सा निकल जाए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पेस्ट अच्छे से रेडी है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं टमाटर प्यूरी जो हमने पहले से ही बनाकर रखा था। आप चाहे तो रेडीमेड प्यूरी का भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे टमाटर की प्यूरी को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर दिया है। हम इसे फिर से 2 मिनट के लिए ढक के पका लेते हैं। हमें यहाँ पे सीटी नहीं लगाना है, बस ऊपर ही इसे कवर कर लेना है। जैसे ही 2 मिनट हो जाता है तो हम यहाँ पे इसका कवर निकाल देते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे छोले मसाला का जो बेस है यानी जो हमारा ग्रेवी का मसाला है वो अच्छे से पक के तैयार है और जो अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर है इसका कच्चापन निकल गया है। तो अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं
सूखे मसाले, तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और उसी के साथ डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इन सब मसाले को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। अगर आपको इसमें से कोई भी मसाला पसंद नहीं है तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। छोले मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये मसाला परफेक्टली कुक हो चुका है, यानी अच्छे से पक चुका है और इसका जो कच्चापन है वो पूरा निकल चुका है और बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे ये मसाला अच्छे से बन के तैयार है। अब हम इसी स्टेज पे डाल देते हैं जो भिगोया हुआ चना है, उसे डाल देना है और उसी के साथ डाल देते हैं 1.5 चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसाले के साथ। ऐसा करने से क्या होता है ना, जो चना है इसके साथ सारे मसाले अच्छे से कोट हो जाता है और इसका बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है। अब हम इसे कवर कर देते हैं और इसे हम 1 मिनट के लिए पका लेते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। जैसे ही यहाँ पे 1 मिनट हो जाता है तो मैं ढक्कन निकाल देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो छोले मसाला है दिखने में कितना बढ़िया सा दिखने लगा है और जो सारे मसाले वो अच्छे से कोट भी हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे इसी तरीके से इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रख देते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम छोले के लिए 1.5 ग्लास पानी का यूज किया है। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज्यादा पतली चाहिए तो आप 2 ग्लास का पानी का भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी पतली दिख रही होगी, लेकिन जैसे ही ये छोले पकता है तो इसकी ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी बन जाती है। अब हम यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और लो से मीडियम फ्लेम 5 से 6 सीटी आने तक पका लेना है। तो यहाँ पे 6 सीटियां हो चुकी है और मैंने गैस को बंद कर दिया है और हमें यहाँ पे प्रेशर कुकर का पूरा वाफ निकलने तक वेट करना है। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर ठंडा हो चुका है, तो हमें यहाँ पे इसे अच्छे से केयरफुली निकाल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि छोले मसाला दिखने में कितना बढ़िया सा दिखने लगा है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया सा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे इसे एक बार मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी भी कितनी परफेक्टली लग रही है। तो हम यहाँ पे छोले को चेक कर लेते हैं कि अच्छे से पक चुका है कि नहीं। यहाँ पे आप हाथ से चेक करें या फिर स्पून से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये छोले अच्छे से पक चुका है, यानी बराबर सॉफ्ट हो चुका है। इससे ज्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारे ये छोले मसाला अच्छे से बन के तैयार है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 1/4 कप बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता डालने से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ जाता है और बहुत बढ़िया टेस्ट भी आता है। धनिया पत्ता डालने के बाद हम इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टेस्टी छोले मसाला बनके तैयार है। दिख रहा है ना एकदम बढ़िया सा और परफेक्टली छोले मसाला। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि छोले मसाला बनाना कितना आसान है। बस हमें इसमें प्याज टमाटर का प्यूरी बनाकर रख लेना है। जब हम छोले बनाते हैं तब इसका यूज कर लेना है और फटाफट छोले बनके तैयार हो जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्विंग प्लेट लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं परफेक्टली एंड टेस्टी छोले मसाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसकी कंसिस्टेंसी और ये दिखने में कितना परफेक्टली दिख रहा है। तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आपको आज की मेरी ये छोले मसाले की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ।